हेलो एवरीवन, ईथॉस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आ गया है। नंबर समझेंगे, बिजनेस समझेंगे, A to Z चीज़ों को समझेंगे। नंबर्स टॉप लाइन में ग्रोथ ठीक ठाक अच्छी आई है एंड बॉटम लाइन मतलब फ्लैट रहा है, तो वो चीज़ को समझेंगे। बट उससे पहले बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना बिजनेस समझे अगर आप काम करोगे तो मतलब कोई सेंस नहीं, क्योंकि कल अगर बिजनेस चेंज हो जाए या कुछ थ्रेट आ जाए या कुछ अपॉर्चुनिटी है तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस का आइडिया नहीं है। तो क्या करोगे आप फिर? नंबर का सिर्फ नंबर देख के नहीं होता। मार्केट गो फॉरवर्ड बेसिस पे, फ्यूचर बेसिस पे चलता है, आगे की एक्सपेक्टेशन को लेकर चलता है। आगे की एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए तो आपको एटलीस्ट बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो चलिए पहले हल्का सा नंबर का टीजर लेते हैं, फिर बिजनेस में जाएंगे, बाकी चीज़ों को एंड टू एंड समझेंगे। तो इन्होंने इस बार 414 करोड़ का किया है क्वार्टर फोर में सेल। लास्ट ईयर 311 कुछ करीब का किया था। तो ईयर ओवर ग्रोथ देखेंगे ना तो 33% की आती है, ठीक है। एंड पैट इन्होंने किया 22 करोड़ का, एंड लास्ट ईयर 22-23 सेम किया था, तो फ्लैट टू 1-2% ऊपर नीचे ही है, राइट? तो ये ओवरऑल नंबर्स है। तो अपने को दिख रहा है कि भाई पैड गिर रही है। चीज़ों को पूरा समझेंगे एंड पहले बिजनेस समझ लेते हैं, फिर उसके समझेंगे पैड क्यों गिरा, क्यों, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी इथॉस लाइफस्टाइल या इथॉस वॉचेस नाम है, एग्जैक्ट इथॉस लिमिटेड है। तो ये क्या करती है ना, इनका बुटीक्स शोरूम्स वगैरह है, एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ पे ये लोग वॉचेस खरीद के लेके आते हैं बाहर से। मल्टीपल ब्रांड के संग इनका कोलैबोरेशन है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड मोस्टली स्विस वॉचेस आती हैं, वही ज़्यादा फेमस है, राइट? अलग अलग कंपनीज रहती हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। एग्जैक्टली याद नहीं है इसके क्लाइंट्स है कि नहीं। जैसे राडो हो गया, या फिर कोई अलग अलग ब्रांड्स हो गए, कैल्विन क्लाइन हो गए। जस्ट मेकिंग इट अप, क्योंकि मैं इतना वॉचेस का ब्रांड्स में डीप डाइव जाके देखता नहीं हूँ। बट हाँ, सारे लग्जरियस ब्रांड के संग ये लोग काम करते हैं। एंड जो भी लग्जरियस ब्रांड को इनके संग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, उनके संग एक्सक्लूसिव माल बनवाते हैं, बाकी भी खरीदते हैं एंड यहाँ पे इंडिया में बेचते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग स्टोर्स है। आई थिंक इनका अभी 98 स्टोर्स है एंड रिसेंट में इन्होंने 6-7 स्टोर और एडिशन किया है लास्ट कुछ मंथ्स वगैरह में, ठीक है। तो यही है मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब इसमें सीन क्या होता है ना, ये लोग बाहर से मंगवाते हैं तो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट में सीन क्या है ना, कि बहुत टाइम से क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लास्ट 1-1.5 साल से अपनी इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। और हम लोग मंगाते हैं स्विस से, तो स्विस फ्रैंक में मंगाना पड़ता है, CHF होता है स्विस फ्रैंक। जैसा इंडिया का ही आना रहा है, वहाँ का CHF है, ठीक है। जस्ट टू गिव अ नंबर मैंने लिख के रखा है, 97-98 रुपीज़ करीब करीब था लास्ट ईयर मार्च 31 में। आज के डेट में देखोगे तो 120-22-23 ऐसे के रेंज में चल रहा है। तो अब देखो यहीं से 25% की ग्रोथ आ गई है, मतलब बढ़ गया है स्विस फ्रैंक। बेसिकली अपना करेंसी टूट गया है। तो अब हम लोग को जो लेट से कोई एक यूनिट के लिए कुछ इतना पैसा लग रहा था, अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, क्योंकि 98 से 122 हो गया, 20-25% बढ़ गया। तो सामने वाले से भी जो मैं वॉच इंपोर्ट कराऊंगा तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? तो ये एक काफ़ी टाइम से दिख रहा है इस कंपनी में। तो उसके कारण भी ना एक रीज़न हो जाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है ना, तो ये एक उसका एक वन ऑफ द रीज़न है। इन्होंने कहीं मेंशन भी किया था अपने डॉक्यूमेंट में इस बार, कि पूरे साल में करीब करीब 18-19 करोड़ ये करेंसी की वजह से, नौटंकी की वजह से ग्रॉस मार्जिन में ऐड नहीं हो पाया। तो उसको काट कूट के मेरे हिसाब से प्रॉफिट में 10 करोड़ तो आ ही जाता, राइट? तो ये उन लोग ने खो दिया करेंसी का, जो भी नौटंकी की वजह से, डिप्रिसिएशन की वजह से। तो एक चीज़ है। तो अब क्या होगा कि ना लेट से और ये क्या करता नहीं, ये महंगे वॉचेस खरीद के बेचते हैं, ठीक है। जैसे महंगे वॉचेस, जस्ट टू गिव अ नंबर, इनका एवरेज सेलिंग प्राइस इनका PPT में देखोगे 2,08,000 2,07,000 ऐसा है करके। अब लास्ट कुछ PPTs में मैं देख रहा था 2,18,000 तक भी गया था। तो वहाँ से एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखा, बट ईयर ओवर ईयर में स्टेडी है, 2,04,000 से 2,08,000। तो समझो एक एक वॉच 2 लाख 2.5 लाख के रेंज में बिकता है। ये तो एवरेज बताया, तो कुछ लाखों में भी बिकते हैं, लेट से 10-15 लाख 20 लाख, कुछ करोड़ों में भी बिकती है। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब वॉचेस लिमिटेड एडिशन बनते हैं, फिर किसी में गोल्ड प्लेटिंग होता है, सिल्वर प्लेटिंग, अलग अलग मेटल्स लगती है, हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग के सामान लगते हैं। ये सब वो लोग इंपोर्ट करके बेचते हैं, सामने लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं पूरा प्राइस, करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से ये एक तरीके से लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है ये चीज़। और दूसरा ये है ना कि ये जो वॉचेस हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन वॉचेस होती हैं और उसमें डायमंड्स किसी में लगे रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं, राइट? तो ये इसी की वजह से ना इनका एवरेज सेलिंग प्राइस इतना ज़्यादा रहता है। एंड यही है मोटा मोटी इनका बिजनेस मॉडल। और उसके साथ साथ ये नए नए स्टोर खोल रहे हैं। तो नया स्टोर जब खोला जाता है ना, तो क्या सीन होता है कि आपको स्टोर खोल के रखना होता है, तो आप डे वन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वॉचेस बिकने लग जाएंगी, क्योंकि ये हाई टिकट वैल्यू आइटम है। तो हो सकता है टाइम लगे, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़े, दुकान खोल के हो सकता है 1-1.5-2 महीना उसको कस्टमर लाने में लगे, आपको उधर एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, जो इन्वेंट्री बिकेगी नहीं। तो वो इन्वेंट्री का जो पैसा आप लेके आओगे, वर्किंग कैपिटल से लेके आओगे, मे बी लेट से आप उसको लोन में ले रहे हो, या आपके पास पैसे तो आप उससे ले रहे हो, वो पैसे फिर ग्रोथ कैपिटल में नहीं जा रहे। तो सब कुछ मिला जुला के बोलने का पॉइंट यही है, जब भी नया स्टोर खुलता है, क्योंकि ये स्टोर्स खुद का बना के बेचते हैं, मतलब
खुद का बनाते हैं, उधर माल रखते हैं, बाहर से मंगा के फिर बेचते हैं। तो स्टोर जब नई नई खुलती है ना, तो उसमें खर्चे डे वन से लेने पड़ते हैं। तो खर्चे हो जाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया इन्वेंट्री आपको डालना पड़ता है, उसका कॉस्ट आ गया, राइट, रनिंग का कॉस्ट आ गया, तो पूरी कॉस्ट आ जाता है। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, मतलब स्टोर मैच्योर होती जाती है, 6 महीना 7 महीने 1 साल 2 साल, फिर आपके स्टेडी इनकम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ब्रांडिंग हो जाता है, लोग जान जाते हैं कि वहाँ पे स्टोर में सामान मिलती है, यहाँ मैं जाके ले सकता हूँ वगैरह वगैरह, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि इनके 98 स्टोर्स है, 6-7 स्टोर्स अभी एडिशन हुआ है। तो ये वन ऑफ द रीजन है। जो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में वापस आता हूँ, तो 414 करोड़ इन्होंने टॉप लाइन किया था लास्ट ईयर, 311 समथिंग का था, तो 33% की ग्रोथ आई थी। बट पैट लेवल पे 22 करोड़ का 22, लास्ट ईयर 23 था, इस बार 22, ऑलमोस्ट सिमिलर ले लो वैसा था। तो बीच में जो खर्चे हुए हैं ना, इबिट्टा भी मैं बता देता हूँ। इबिट्टा देखोगे तो 64.7 करोड़ से लास्ट ईयर 53.7 थी। इबिट्टा 20% से बढ़ी है। मेहनत के 33% का रेवेन्यू जो बूस्ट हुआ, लेकिन इबिट्टा 20% से आई। तो इसमें ना एम्प्लॉय कॉस्ट इनका बढ़ गया है। तो आप जाके देखोगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट, जस्ट टू गिव अ नंबर, एम्प्लॉय कॉस्ट था लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर था 21 करोड़ का, इस बार हो गया 31 करोड़ का। तो ओवरऑल देखा जाए तो 50-60% की ग्रोथ दिख रही है। बट क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखूँ ना, तो 30-32 करोड़ के रेंज में ही है। तो इसका मतलब क्या है ना, कि ये लास्ट 2-3 और लास्ट कुछ क्वार्टर का भी आप रिजल्ट देखोगे ना, पूरे साल भर का, तो वही है कि एम्प्लॉय कॉस्ट ऐसे बढ़ी हुई है लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में। एंड इसी की वजह से मार्जिन में प्रेशर आ रहा है, इसी की वजह से पैट में प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं, 6-7-8 स्टोर्स खोले हैं, जो भी खोले हैं, एग्जैक्ट आप जाके नंबर देख लेना। उसको रन करने के लिए, उसको अपन रनिंग करने के लिए इन्वेंट्री रखना पड़ रहा है, लोगों को रखने पड़े हैं, ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट में जा रही है, तो उसकी वजह से अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। अदर एक्सपेंसेस भी लास्ट ईयर 27-28 करोड़ था, अभी 38 करोड़ था, लास्ट क्वार्टर 40 करोड़ था। तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर में आपको ज़्यादा डिविजन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि ये स्टेबलाइज्ड है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो गोइंग फॉरवर्ड, जब ये साल पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हो गया ना, तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड से मेरे को लग रहा है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये मुझे एक काइंड ऑफ इंसाइट देना था। तो हमेशा वही मैं बोल रहा था ना, कि आपको बिजनेस समझना पड़ता है। अभी आपने नंबर समझ लिया कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट स्टेबलाइज हो रही है, तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में मेरे को लग रहा है कि वापस ग्रोथ जो दिख रही है 25-30%, 35% की, काफ़ी टाइम से 25% से ही ग्रो कर रहा है। एंड उस ग्रोथ अगर जो दिख रही है, उसके साथ साथ पैट जो ग्रोथ नहीं दिख रही है, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि बेस नॉर्मलाइज हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो लोग समझते नहीं है। तो इसलिए बिजनेस पढ़ना, लाइन आइटम्स पढ़ना, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यही है मोस्टली। और मैं बताऊं तो हाँ, इन्होंने एक दो और पॉइंट डाला है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG बोलते हैं। तो बेसिकली एक स्टोर को मैंने आज खोला है, 1 साल में लेट से उसमें 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, नेक्स्ट ईयर अगर वो 12 करोड़ का कर दिया, तो सेम ही स्टोर से ऑन एन एवरेज, मल्टीपल स्टोर्स होंगे, सब मिला के एक एवरेज ले लेते हैं कि 10 का 12 हो गया, तो 20% की ग्रोथ आई, राइट। तो वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है। तो ओवरऑल जो भी कंपनी की ग्रोथ किससे आएगी, नंबर ऑफ स्टोर्स आप जितना खोलोगे उससे आएगी, प्लस पुराने स्टोर से भी एक्स्ट्रा आप सेल करोगे उससे आएगी, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल 33% की ग्रोथ आई है, उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की करीब करीब 14% की ग्रोथ है, इन्होंने PPT में डाला है। तो ये कि आप 14% पूरे ओवरऑल ईयर का है, थोड़ा नॉर्मलाइज करके हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट हाँ, लेके चलो कि सेम स्टोर से 14-15% की ग्रोथ में इजाफा आ रही है, मतलब हर साल वो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, तो एक अच्छा साइन हो जाता है डबल डिजिट में। तो इसका मतलब ये है कि स्टोर में ग्रोथ फ्लैट नहीं हुई। अगर फ्लैट हो जाएगी ना, तो फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना कंपनी आगे जाके 25-30% से ग्रो करेगी, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट। एंड यही है मोटा मोटी। इसका कंपटीटर है अपना टाइमैक्स, जिसके रिजल्ट के बारे में वेट कर रहा हूँ। 26 तारीख का उन्होंने डेट दिया है, उस दिन को आएगा। मेरे पास है टाइमैक्स, इथॉस तो नहीं है मेरे पास, बट टाइमैक्स का क्या सीन है कि ना, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है काफ़ी टाइम से। उनका सेल वही 30-35% से ग्रो कर रहा है, इथॉस से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एंड इथॉस काफ़ी टाइम से 25-27-28% के रेंज में ही ग्रो कर रहा है। इनके PPT में भी जाके देखोगे ना, इन्होंने कहीं मेंशन किया इथॉस का में कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इनको अपना रेवेन्यू 10 फोल्ड करना, 10x करना। तो वो केगर 25-26% का ही आता है। तो ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि मैं 25% से ग्रो करना चाहूँगा। और टाइमैक्स बता रही है कि आई थिंक कुछ कॉल हुआ था बीच में टाइमैक्स का, कुछ एनालिस्ट मीट का, तो मेरे किसी लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि कंपनी बोली है कि 30% से ग्रो कर सकती है। कॉन कॉल करती नहीं है टाइमैक्स, इथॉस करती है। इथॉस का कॉन कॉल आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। टाइमैक्स पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो टाइमैक्स का नंबर का मैं वेट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका 30-35% ग्रोथ आएगी। लास्ट क्वार्टर भी आई थी 35% की, आई थिंक 30% के आसपास ग्रोथ आई थी टाइमैक्स के लास्ट क्वार्टर में। बता देता हूँ एग्जैक्ट उसका भी क्या आया था, 25% की आई थी, सॉरी 25% की आई थी लास्ट क्वार्टर में टाइमैक्स की ग्रोथ। तो थोड़ा सा खराब लगा था, बट उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया था। उसका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 50-60% हो गया था लास्ट कुछ टाइम से, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो टाइमैक्स वर्सेस इथॉस में करने जाऊँगा ना, तो इन जनरल टाइमैक्स कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इथॉस के रेस्पेक्ट में। इथॉस को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट उसका प्रॉफिट गिर रहा है, डी लेवरेज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खर्चे पहले से उठा रहा है। टाइमैक्स को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो मेरा टाइमैक्स थोड़ा सा फेवरेट हो जाता है। एंड टाइमैक्स का क्या है ना, टाइमैक्स कि खुद के स्टोर्स बहुत कम है, वो दूसरे के स्टोर्स में सामान रखे बिकवाता है, तो एक एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। उसका भी मल्टीपल ब्रांड के संग पार्टनरशिप वगैरह। इथॉस क्या ना, इथॉस अपना खुद का स्टोर बनाता है,
मतलब बनाता है, मतलब कंस्ट्रक्ट करता है, खुद के पैसे लगा के करता है, डिप्रिसिएशन उसके वैसे भी बढ़ा हुआ रहता है जो भी है, तो खुद के पैसे लगाता है या रेंट पे लेता है जो भी करता है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जा रहा है कि मैं दूसरे के पैसे पे खेलूँ, दूसरे के पैसे से स्टोर खोलूँ, एक्सपेंशन करूँ, क्योंकि क्या है ना कि इनका हाई टिकट आइटम है, मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो उसमें वो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन टाइमेक्स का क्या है ना, टाइमेक्स का थोड़ा लोअर एंड पे रहता है, उन्होंने एएसपी डाला नहीं है, बट मेरे को लगता है कि मे बी 3-4 हज़ार, 5 हज़ार के रेंज में होता होगा, कुछ 15-20 हज़ार के रेंज में होता होगा, बट ओवरऑल 3-4-5 या लेट्स से अंडर 10 के आता होगा मेरे हिसाब से। तो वो वॉल्यूम का गेम है ओवरऑल टाइमेक्स, एंड उसके पास पूरा ई कॉमर्स का भी काइंड ऑफ प्ले है। ई कॉमर्स में आप 2-2.5 लाख का घड़ी जनरली नहीं बेच पाओगे, बहुत मुश्किल होगा, बट 10-12 हज़ार, 5 हज़ार का घड़ी आप बेच लोगे। तो टाइमेक्स मेरे को उधर पसंद आता है कि वॉल्यूम का गेम है, उसके पास मल्टीपल स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट है, वो आर्मी कैंटीन में भी देता है, क्विक कॉमर्स में बेचता है क्या, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ, बोलने का मतलब ये है कि मल्टीपल लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में भी अपने माल को रखवाता है, डिस्प्ले कराता है, बेचता है, राइट। तो टाइमेक्स मेरा काइंड ऑफ फेवरेट हो जाता है। बायस भी बोल सकते हो कि मेरे पास वो लिया हुआ है करके, बट हाँ, मेरे पास एलोकेशन काफ़ी कम है, तो मेरे को आई एम कंफर्टेबल विद इट, राइट। तो यही है मोटा मोटी, अपने को समझ के चलना है चीज़ों को, क्या है कि इथॉस थोड़ा ग्रोथ में हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टोर्स खोलने में थोड़ा डिले भी कर दे, एंड क्योंकि खुद के पैसे लग रहे हैं, पैसे रेज करने पड़ेंगे, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लेकिन लोग आके अभी क्या बोलेंगे ना, अब वही है कि मैंने पूरा बताया, तो क्वेश्चन आ जाता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो तो आपका पैसा, आप समझो, रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, बट आप चीज़ों को समझो कि लोग आके अभी डिफेंड करने लगेंगे कि इथॉस में ग्रोथ तो आ रही है, तो चलो ठीक है, अभी पैसे तो बन ही जाएंगे, ग्रोथ तो कर ही रहा है, बट आप ऐसे समझ के चलो, आपको क्या समझ आ रहा है, आप ओके हो कि मैं मे बी 2-3 क्वार्टर और बैठ जाऊँ और ग्रोथ आए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि खर्चे भी लग रहे हैं, और जैसे एज सुन एज पूरे खर्चे एक बार बैठ जाएं और प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ और अच्छी आने लग जाए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलने लगेगा। आप उसमें खुश हो, या आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो, स्टेडिली चीज़ें हो, या कोई ऐसा कंपनी मिल जाए जिसके साथ साथ ग्रोथ भी आ रही है, वो नंबर ऑफ स्टोर्स भी एडिशन कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना, आपको कैसा थीम प्ले करना। तो मेरे को सेकंड वाला ज़्यादा मज़ा आता है करने में, क्योंकि क्या होता है ना, लेट से कभी भी जब भी एक्सपेंशन होती है ना, तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है वो एक्सपेंशन से ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबिलिटी में कितना हर्ट होगा, कितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, कितना जल्दी मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ जा सकता हूँ। अगर 1-2 क्वार्टर का है तो मे बी आई कुड थिंक अबाउट इट, बट वही है कि आप हर क्वार्टर चेंज करोगे नहीं करोगे, वो आपको समझना है कि आपको कैसे करना है। बट बोलने का मतलब है कि ना, मेरे को टाइमेक्स इसलिए पसंद आता है ना, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहता है, एसेट लाइट मॉडल है, तो कभी कुछ ग्रोथ डिग्रोथ भी हुई तो एसेट लाइट में थोड़ा सा चीज़ ये हो जाता है कि आपके खर्चे उतने नहीं है कि आपके लॉस मेकिंग आ जाएंगे या वैसा कुछ है। तो मेरे को टाइमेक्स उस हिसाब से ज़्यादा समझ आता है, एंड वही आपको भी लेके चलना है कि आपको क्या करना है। आपको अभी खर्चे जैसे ही कंपनी उठा ली है, तो मैंने क्या बताया था कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो आगे जाके मेरे को लग रहा है कि ये अब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर के अंदर, प्रोवाइडेड ग्रोथ आ जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा, इनका मोस्टली स्टोर आई थिंक दिल्ली वगैरह रीजन में, तो दिल्ली में ना वो पोल्यूशन को लेके बहुत सारे रूल्स ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, कि कभी ऑड इवन रूल आ जाता है, कभी डीजल की गाड़ी ये सब नहीं चल सकते वगैरह, तो उसकी वजह से ना इनका बहुत बार स्टोर ओपनिंग और क्योंकि गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चलेगी तो फिर लोग भी बाहर नहीं जाएंगे, राइट। तो उसके भी थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाता है, ये आई थिंक लास्ट 1-2 कॉल में इन्होंने बताया भी था, राइट। तो वही आपको लेके समझना है, सारी चीज़ों को समझना है। मैं इथॉस को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है, आई एम वेरी बुलिश ऑन द थीम, क्योंकि मेरा लग्जरी, प्रीमियम लग्जरी, ये सब थीम में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, इसका भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर इसलिए बना है क्योंकि इसको खर्चे भी लेने पड़ रहे हैं। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ से मतलब लेवरेज मिलना शुरू हो जाए, लेट से 1-1.5 क्वार्टर के अंदर, तो वो मेरा एक काइंड ऑफ प्ले हो जाता है। बट मैं स्टोर आ गई हैं, फिर नंबर्स आ रहे हैं टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और 4-5-6 क्वार्टर लग रहा है, तो मैं 5-6 क्वार्टर के लिए हो सकता है मैं 3 ऑप्शन होगी, या तो मैं और ऐड नहीं करूँ, होल्ड करूँ, या तो मैं निकाल दूँ, या तो एक्स्ट्रा फ्रेश बाय करूँ, राइट। फ्रेश बाय करने का मतलब मेरा नहीं होता है, क्योंकि मैं उस वो 1-1.5 साल का टाइम फ्रेम में मैं कहीं और से पैसे बना लूँगा, फिर जब इथॉस में बूम आएगी तो मैं उसमें घुस जाऊँगा, तो मेरा वैसा काइंड ऑफ प्ले रहता है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या है, इसके लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा सा सिंपल वे में लेके चलो, अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो थोड़ा एग्रेसिव वे में लेके चलो, जैसे मैं करता हूँ, राइट। तो वही है, वो आपको समझना है। आई एम नॉट देयर टू टेल यू कि आप ऐसे करो वैसे करो, बट हाँ, चीज़ों को समझो कि पूरा बिजनेस क्या होता है, उसके बाद आप नंबर्स पे जाओ ना, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वैल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। तो वैल्यूशन अगर देखा जाए तो उसका भी पी दिखा रहा है, आई थिंक 64-65 का दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, जस्ट अ मिनट, 65 का पी दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी पूरे साल में इसने प्रॉफिट कितना किया था, 96 करोड़ का, लास्ट ईयर में 96 था। इनका मार्केट कैप वही 6400 है, डिवाइड कर लो तो वही 64-65 का आ रहा है, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 25% से ग्रो करती है, पैट को भी फिर 25% ग्रो कर लेती है, मैं बेस्ट केस सिनारियो ले रहा हूँ कि ये खर्चे वाले सीन सॉर्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी पैट 25% से ग्रो हो जाएगी, तो 65/1.25 कर लूँगा तो कितना आएगा, करीब कोई 40-45 आएगा। टाइमेक्स का पी आई थिंक उससे कम है, उसी रेंज में है, तो आप देख सकते हो कौन सा बेटर है। बट हाँ, अगर 1-2 क्वार्टर और फिर से नहीं आएगा
पैट में ग्रोथ, तो आई थिंक मार्केट उसको फिर थोड़ा सीरियसली लेने लग गया। तो यही मेरा एक चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। एंड देखो भी ना, काफ़ी टाइम से चल भी नहीं रहा, स्टॉक गिर गया है। वैसे टाइमैक्स भी गिरा है। टाइमैक्स में बहुत सारे नौटंकी भी हो रहे थे, ओएफएस के इशूज़ वगैरह, एंड वॉलेटिलिटी थी। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड नंबर्स आ गया था, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बट हाँ, मेरा प्रेफरेंस टाइमैक्स है, दैट इज़ माई काइंड ऑफ बायस। डोंट गेट बायस फ्रॉम मी, मेरे को कॉपी पेस्ट वगैरह मत करो। मैं टाइमैक्स का नंबर का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक वर्डिक्ट लूँगा कि मेरे को क्या चीज़ें समझ आ रही है, मेरे को शफल करना है, नहीं करना है, रखना है, नहीं रखना है, राइट। तो तब तक के लिए आप बने रहो, देखो चीज़ों को, समझो, नहीं समझ आ रहा है कॉन्टैक्ट करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।